कारण नहीं है। लेकिन कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में हर दिन 2 नए कॉलेज भारत में खुले, हर दिन। और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन जाएगा, इतनी जल्दी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न यदि किसी देश का है तो हमारे और आपके देश भारत का है। और भारत दुनिया का तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोसिस्टम बनकर इमर्ज हुआ है। तीसरा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार भारत की सूची में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद अपना स्थान बना लिया है आज। जो कि रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्रों में उसकी तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को दर्शाता है। और पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के मामले में जो भारत का शेयर है, भारत की हिस्सेदारी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 11 वर्षों में भारत में लगभग $750 बिलियन का एफडीआई आई है। पिछले कुछ महीनों से थोड़ी इसमें कमी आई है, $750 बिलियन की। आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च 2014 की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर इतना ध्यान दिया है। और 2014 की कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो पेटेंट्स के लिए जो हम फाइल करते थे पहले, जितना नंबर था उस समय 14 साल पहले पेटेंट्स के लिए, आज उसका नंबर 17 टाइम्स बढ़ गया है पेटेंट्स। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा काम हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल ट्रेड से को लेकर अनसर्टेनिटी स्वाभाविक रूप से हम सभी को देखने को मिली है। और हमने इसको ध्यान में रखते हुए कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। और अब हमारे देश ने करीब 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो भारत की ट्रेड हिस्ट्री में मैं समझता हूं एक माइलस्टोन है, आज तक कभी नहीं है। और इन ट्रेड एग्रीमेंट की एक खास बात यह है कि कई सब कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं और इनमें अलग अलग इकोनॉमिक एक स्ट्रेंथ वाले देश शामिल हैं। इससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स को कई मार्केट में अपने प्रोडक्ट मैं समझता हूं सेल करने का भी अवसर मिल जाता है। और इन एफटीएज ने बड़ी इकोनॉमी के मार्केट को इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है। कोई छोटी बात नहीं है। जहां जहां हुआ है उन्होंने अपनी मार्केट को इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी अब खोल दिया है। मैंने अपना सामान उनके पास भी भेज सकते हैं, वो भी भेज सकते हैं, हम भी भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच हुआ, और इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन देशों को होने वाले हमारे 99% एक्सपोर्ट पर टैरिफ अब खत्म कर दिए गए हैं। एफटीए में होता है सामान्यतः, और हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी यही है। वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, चाहे इनोवेशन हो, एम्पावरमेंट हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। हर सेक्टर में महिलाओं को कोई कदम आज तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था, महिलाओं को 33% पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन देने का, तो अपोजिशन के विरोध के कारण वो पारित नहीं हो पाया है। लेकिन जो बाहर भी हैं, हमारी इंडियन डायस्पोरा में भी माताएं बहनें हैं, और जो हमारे भारत में हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि चाहे होगा वो समय आएगा जबकि पार्लियामेंट और असेंबलीज में हमारी माताओं बहनों को 33% का रिजर्वेशन मिलकर रहेगा। और आप सबको बात मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हालत यह थी कि पहले महिलाओं को
वोटिंग राइट मिलने में कितना लंबा समय लगा था। माने डेमोक्रेसी के प्रति हमारा कमिटमेंट जैसा रहा है, रेयर आपको शायद दुनिया में देखने को मिले। महिलाओं को प्रारंभ से हम लोगों ने बराबर महत्व दिया है। डिफेंस का जहां तक प्रश्न है, पहले डिफेंस के मामले में अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिफेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः हम लोग इंपोर्ट पर विशेष बल देते थे और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर भी रहा करती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम इंपोर्टर के बजाय अब एक्सपोर्टर भी बन गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है। डिफेंस आइटम्स का। और जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ का था एक्सपोर्ट। अब वो 38 अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मान लीजिए, कुछ चीजों की बातचीत हो गई है, उसके ऊपर जाएगा 42, 43, 44 जाएगा, 1000 करोड़ तक जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है, तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। अब हम लोग कोई भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाने लगे। इंडिजिनस हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स भी बनने लगे हैं। और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काफी वृद्धि हुई है। मित्रों, आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्लोबल हब बन गया है। हमारे पेमेंट्स डिजिटल हैं, हमारे प्रोसेस भी डिजिटल हैं, और भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपको सचमुच खुशी होगी, एक फिगर मैं आपको बतलाना जा रहा हूं। केवल मार्च महीने में 22.64 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं एक महीने में। और यह सचमुच अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इनकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, कान खोल कर सुनिए, इनकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 29.53 लाख करोड़। अब इस समय डॉलर में आप निकाल लीजिएगा कितने डॉलर हुआ। और आज ये यूपीआई की सुविधा दुनिया के कई देशों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। अन्य भी बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत डिटेल में जाकर अन्य चीजों की चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। और हमारे देश के वैज्ञानिकों का करिश्मा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चंद्रयान और आदित्ययान की सफलता देख चुके हैं, अब गगनयान की तैयारी है। और चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि बच्चों के अंदर भी पैदा हुई है। और इस दृष्टि से रिसर्च के लिए भी हमारी गवर्नमेंट भी मैक्सिमम सपोर्ट जो दिया जा सकता है वो सपोर्ट भी दे रही है। ज्यादा से ज्यादा चेयर्स भी स्थापित किए गए हैं।
10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर निकाला है। माने गरीबी रेखा इसे कहते हैं, पॉवर्टी लाइन ऊपर गए। लोगों की क्वालिटी लाइफ पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। बहुत सारे स्टेप उस दृष्टि से लिए गए हैं, इसलिए उसमें बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया को गूगल दिया है, जिसका उपयोग लोग करोड़ों चीजों को ढूंढने और समझने में कर रहे हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि जीवन में बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जिनकी खोज केवल गूगल से संभव नहीं है। जहां गूगल की सर्च खत्म होती है, वहां से भारत में मौजूद आध्यात्मिक ज्ञान की सर्च प्रारंभ होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अभी मैं जब वहां पर था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा है उसी पर मैंने बतलाया। मैंने भी अपनी तरफ से उसकी डेफिनेशन बनाई है, लेकिन आप लोगों से उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मित्रों, भारत धनवान भी हो, शक्तिमान भी हो, ज्ञानवान भी हो और चरित्रवान भी हो, चारों होगा। आज जो भी ग्लोबल स्टेज पर इस समय जो घटित हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, वो सुपर पावर बनने की होड़ लगी है। इसलिए भारत इस दौड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां पूरे विश्व को एक कुटुंब का, एक फैमिली का एहसास हो। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के संत, महात्माओं और ऋषियों ने कहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है और किसी ने नहीं दिया। अब मैं आगे भी इस पर बोलता, मैं आधे घंटे, 1 घंटे इस पर बोल सकता हूं, लेकिन वो यहां कोई उसका औचित्य नहीं है। हम लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आजकल की जनरेशन को इसका एहसास नहीं होता। क्यों कहा यह? क्योंकि भारत के रहने वाले लोगों का मन इतना बड़ा होता है कि जिस परिवार के वह सदस्य हैं, केवल उसी परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं। जिस देश में रहते हैं, केवल उस देश को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है यदि कोई देश है तो हमारा आपका देश भारत है। मैंने आप कल्पना करिए, दुनिया में कोई सोच सकता है? घर में आप गांव से बहुत सारे लोग यहां आए होंगे। हमारे पंजाब के मित्र तो गांव को अच्छी तरह समझते हैं, आप लोगों से भी अच्छी तरह लोग समझते हैं। घर में माताएं बहनें यदि आटा गूंथती होती हैं और बगल से चींटी यदि निकलती है तो चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है भारत। सब तो सब छोड़िए, चींटी तो बेचारी बहुत कमजोर प्राणी है। सर्प, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी है, नाग पंचमी के दिन उसको भी गाय का प्योर दूध, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी की कामना यदि दुनिया के किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में। तो ऐसा श्रेष्ठ भारत कहां मिलेगा? उस भारत के आप नागरिक हैं, इसे मत भूलिएगा। अंतिम बात, अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता, इस पर कभी आंच मत आने दीजिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही आग्रह है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास कुछ भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ प्रश्न दिए हैं सर,
तो अगर आपकी आज्ञा हो तो एक एक करके उनका नाम बोला करेंगे सर। आपका प्रश्न भी छोटा होना चाहिए और मेरा उत्तर भी छोटा होगा। मैं अपने कोलीग्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही पूछने एक्सटेम्पोर्ड, अब नामों मत दीजिए, एक्सटेम्पोर्ड बोलिए, खड़े हो जाइए।